अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट बिस्किट, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़्यादा मज़े के। इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम लोग। साथ में 2 अदद अंडे चाहिए होंगे, बटर चाहिए सॉफ्ट बटर, ठीक है। साथ में हम लोग चीनी इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा। ये चंद ही चीज़ों से हम लोग बिस्किट बनाएंगे और वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही ऑथेंटिक लुक देंगे ये। तो चलें आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सॉफ्ट बटर। 125 ग्राम्स मैंने लिया है बटर और इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया ताकि हाथों की मदद से बआसानी मिक्सिंग हो सके। तो इसमें ऐड करेंगे अपनी शुगर। 50 ग्राम्स मैंने शुगर लिया है, अबाउट हाफ कप बनता है, पाउडर शुगर है ये, ठीक है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस या वनीला पाउडर ऐड करेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। आप लोग चाहें तो इस पार्ट में आकर इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बहुत सारी पिछली रेसिपीज़ में आप लोगों को बताया है। तो आज बता रही हूँ हाथों की मदद से, ताकि जिसके पास मशीन नहीं है वो भी आसानी के साथ बना सके। मिक्सिंग हो चुकी है दोनों चीज़ों की, तो इसमें ऐड करेंगे अपना ऑयल। 65 ml ऑयल लिया है, ये भी अबाउट हाफ कप ही बनता है। इसके साथ भी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ये इससे एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चीनी के ज़र्रे नहीं होने चाहिए इस मिक्सिंग में, ये मिक्सिंग करने का मतलब ही यही है। अब हम लोग अंडा ऐड करेंगे, जो ऑप्शनल है, आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दीजिएगा। अंडा ऐड करने से बड़ी ज़बरदस्त बिस्किट से अरोमा आती है, जैसे बेकरी से आती है, तो इसलिए मैं अंडा ज़रूर यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर जो है ना बिस्किट्स में अंडा यूज़ करती हूँ। मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। इस पार्ट में आकर ना आप लोगों ने ऐसी मिक्सिंग करनी है कि इसकी चीनी का कोई भी ज़रा नहीं रहे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो इसमें ऐड करते हैं अपना मैदा, जो पहले से मैंने छान कर रखा हुआ है। ये अबाउट 2 कप है और इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर का। जो मैदा है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है आप लोगों का। आप लोगों ने डो तैयार करनी है, उसके लिए थोड़ा सा कम या ज़्यादा मैदा हो सकता है। अच्छे से इसको मैंने दबा दबा के बना लिया है डो को। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे जैसे बटर होता है। मैं करीब से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसको ऐसे गोल सा सर्कल सा छोटा सा बनाएं ना, तो वो हाथों में दबाएं और वो पुश करें तो वो टूटे नहीं। तो बस आप लोगों का अच्छे से डो रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने इसको रेस्ट देना है अबाउट हाफ आवर के लिए कवर करके, और उसके बाद इसके जिस तरह के भी बिस्किट चाहते हैं ना वो बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट बिस्किट, और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैदा टेस्ट करेंगे और इस तरह से एक पेड़ा सा, जितना चपाती के लिए, बड़ी चपाती के लिए लेते हैं ना, उतना लेकर हम लोगों ने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये लंबाई के रुख में हम लोग बना लेंगे एक। और मैदा बहुत ज़्यादा रस नहीं करना, हल्का हल्का सा, ताकि चिपके नहीं, ठीक है। ये इस तरह से बनने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम लोग लंबाई के रुख में, ताकि खूबसूरत सी लुक आ सके और मज़ा आ सके। पता है, देखने में जितनी खूबसूरत चीज़ लगती है ना, तो खाने में वो और ज़्यादा मज़ा देती है। इस तरह से कटिंग कर लेनी है हम लोगों ने। ये देखें करीब से, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से बिस्किट बन जाएंगे। हम लोगों ने इसको लगा देना है चीप बटर पेपर पर और बेक कर लेना है 180 सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 12 मिनट के लिए। चॉकलेट मेल्ट कर ली है और इसमें 1 चम्मच ऑयल का ऐड किया था मैंने। बिस्किट देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अगर आप लोग डार्क थोड़े से चाहते हैं ना, तो 2 से 3 मिनट और ज़्यादा बेक कर लीजिएगा। इसको हम लोग डालेंगे इस चॉकलेट में। चॉकलेट के अंदर आप लोग जो है ना क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। सिंपल रखने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से चॉकलेट जो है ना वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी और बिस्किट के ऊपर से उतरेगी नहीं। इसी तरह तमाम बिस्किट्स को अंदर फोल्ड करना है हम लोगों ने। इतने यम्मी लगते हैं। चॉकलेट के साथ कौन सी चीज़ है जो मज़े की नहीं लगेगी। तो ये बिस्किट बहुत ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं चॉकलेट के साथ। तमाम बिस्किट के ऊपर चॉकलेट लगाने के बाद उसको हम लोग ड्राई करेंगे, और जब इस तरह से हल्की हल्की से ड्राई होने लगे ना, तो इसके एजेस पे हम लोग जो है ना स्प्रिंकल कर देंगे।
जब इतने मज़े की चीज़ बनाते हैं तो अगर ऑथेंटिक लुक भी आएगी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे रेडी हो चुके हैं। आई होप सो आप लोगों को ये आसान से बिस्किट की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी होगी। आप लोग साइड पर देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने लगा दिए हैं तिल, तो आप लोग कोई भी चीज़ स्प्रिंकल कर सकते हैं। अंदर से देखिए कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। स्टे विथ मी। अल्लाह हाफिज़।